खुदावंद मसीह के नाम में मैं FGA चर्च बिलखसूस बहार कॉलोनी के तमाम बहनों भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और उन सब को भी जिन्होंने हमें इस वक्त जॉइन किया है या बाद में जॉइन करेंगे। आप सब की सलामती, आप सब पर आसमान खुदावंद का खुला रहे, उसकी बरकतें आप पर नासिल होती रहें और खुदावंद आपको महफूज करे। दूसरी एक और बात, हम जानते हैं कि अखबारात रोज़ हमें बताते हैं ये कोरोना वायरस, इसके मरीज़ हमारे मुल्क में कम नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम दुआगो हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को इस वबा से निजात बख्शे और वो लोग बेचारे जो बेरोज़गार हो चुके हैं या उनके हालात ख़राब हैं, उनके लिए रोज़गार के दरवाज़े खुल जाएं, ये हमारी दुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम भी पूरे इंतज़ाम के साथ अपने गिरजाघर को खोलें और फिर हम वहाँ पर इबादत का आगाज़ करेंगे। इसके लिए आपको बाकायदा इत्तला दी जाएगी, पोस्ट कर दिया जाएगा, आप तक ख़बर पहुँच जाएगी। तो आइए हम अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए एक बार फिर झुकें और दुआ मांगें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। हम शुक्र करते हैं और तू ज़िंदा खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। तू तारीक रातों को रोज़े रोशन में बदलने की ताकत रखता है। जब कुछ भी नहीं था, तूने अपने कलाम की कुदरत से कहकशाओं, ज़मीन, आसमान, समुंदरों को वजूद बख्श दिया और आज हम भी तेरे वसीले से हैं। हमारे नथनों में तेरा दम है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मसीह खुदावंद के खून की कुदरत से, ए खुदावंद, हमें नए सिरे से पैदा किया और ए खुदावंद तूने हमें अपनी बादशाही में शामिल किया। ए खुदावंद, मैं उन तमाम फैमिलीज़ के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त ऑनलाइन हैं, हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, तेरे हुजूर में झुके हुए हैं। मेरी दुआ है कि एक एक को छू दे यीशु के नाम में। ए खुदावंद, एक एक की ज़िंदगी में मौजज़े कर दे। ए खुदावंद, हमारे चर्चेस को छू दे और बरकत बख्श दे। पाकिस्तान को छू दे। ए खुदावंद, पाकिस्तान में इस कोरोना वायरस से हमारे मुल्क को निजात बख्श दे। ये हमारी दुआ है। यहाँ ज़िंदगी बहाल हो जाए। ए खुदावंद, मुईशत बहाल हो जाए। अमनो अमान यीशु के नाम में बहाल हो जाए। तेरा आसमान पाकिस्तान पर खुल जाए और हमें बरकत मिले। ए खुदावंद, सारी दुनिया पर, सारी कौमों पर यीशु नासरी के नाम में रूहुल कुद्स की बारिश हो और फिर से बेदारी आ जाए और बरकत आ जाए और कलाम फैल जाए और तेरा चर्च फिर से जिंदा होकर दुनिया के लिए, मुल्क के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए बरकत का वसीला बन जाए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जब तेरा कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, अपना मसा भेज दे, अपना आसमान खोल दे और अपने बच्चों पर अपना हाथ रख। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मसीह यीशु के कादर नाम में, आमीन। आज हम यशाया की किताब 35 बाब, उसकी पहली 2 आयात पढ़ेंगे। यशाया 35 बाब, पहली 2 आयात। इसमें हैरान कुन बातें खुदा की कुदरत की, कि किस तरह वो वीरानों को शादमानियों में तब्दील करने की कुदरत रखता है। आओ
देखें, बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा और नरगस की मानिद शगुफ्ता होगा। बड़ी शायराना जुबान है। और फिर लिखा है कि उसमें, यानी बियाबान में, वीराने में, दश्त में कसरत से कलियां निकलेगी। वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमिल और शारून की जीनत यानी ब्यूटी उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ये जो टेक्स्ट आपके सामने पढ़ी गई, ये है इस्राएल के बारे में। इस्राएल अपने गुनाहों की वजह से बाबल की असीरी में 70 साल तक चले गए। जब वो चले गए तो उनका मुल्क इस्राएल एक वीराने में बदल गया, बियाबान में बदल गया, दश्त में बदल गया। वहां पर जिंदगी नाम की कोई चीज ना रही और सारा मुल्क दुश्मनों के कब्जे में आ गया। तो खुदा का कलाम अपने लोगों को एक उम्मीद बख्शता है कि ये जो वीराना है, ये जो बियाबान है, ये जो दश्त है, एक वक्त आने वाला है कि ये फिर शादमान हो जाएगा, फिर इसमें खुशी आ जाएगी, इसमें कलियां पंपेंगी, इसमें जीनत आ जाएगी, इसमें जलाल आ जाएगा, इसमें हशमत आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ जब बनी इस्राएल 70 साल की असीरी में वापस आ गए, तो वही बियाबान जो थे, वीराने जो थे, वो शादमान हो गए। यहोवा का जलाल फिर से जाहिर होने लगा। हैकल तामीर हो गई, दीवार बन गई, खुदा की कुदरत काम करने लगी, नबियों की आवाजें सुनाई देने लगी और खुदा का जलाल जाहिर होने लगा। ये जो नबूवत है, एक वक्त तो उस वक्त पूरी हो गई। इस्राएल फिर से सन 70 में खुदावंद मसीह के आसमान पर जाने के बाद फिर सारी कौमों में तितर बितर हो गया और फिर यह खूबसूरती वीराने में बदल गई। फिर इस जगह पर दश्त ही दश्त हो गए और बियाबान हो गया। यहां तक कि उस मुल्क में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि मक्खियां, मच्छर, दलदलें, कीचड़, क्योंकि किसी ने उस मुल्क की परवाह ना की, क्योंकि वो उनका था ही नहीं। इसमें मेरे अजीजों, एक सच्चाई तो हमें यह मिलती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। चाहे वो खुदा के लोग क्यों ना हो, जहां गुनाह है वहां जिंदगी नहीं होगी, वहां वीराने होंगे, वहां बियाबान होगा, वहां दश्त होंगे, वहां जिंदगी नहीं होगी। क्योंकि कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। जहां गुनाह है वहां रुसवाई है, वहां शर्म है, वहां बेइज्जती है, वहां पर जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं होगी। और फिर दूसरी दफे वीराने जो थे वहां पर नरगस के फूलों की तरह शगुफ्तगी उस वक्त आ गई जब 1948 में सारी दुनिया से और कौमों से इस्राएल के लोग फिर वापस आ गए अपने मुल्क में। तो वही चीज जो कीचड़ बन चुकी थी, दलदलें थी, बदबू उठती थी, वीराना था, आज जाकर देखिए वहां पर फिर जिंदगी है, हरियावल है, वहां पर चश्मे बह रहे हैं, वहां खुदा का जलाल है,
दूसरी बार यह पेशन गोई फिर पूरी हो गई, और तीसरी बार यही पेशन गोई, यही नबूवत जब खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में वापस आएगा तो यह मुल्क फिर से शगुफ्ता हो जाएगा, जिंदगी आ जाएगी, खुदा का जलाल आ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये 3 किस्म की नबूवतों की तकमील मैंने आपके सामने रखी कि बियाबान और वीराना ये शादमान होंगे, दश्त खुशी करेगा, नरगिस की मानद शगुफ्ता होगा। ये तो 3 बातें अपनी जगह पर, ये हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने आपके सामने इसकी तशरीह रखी। लेकिन रूहानी तौर पर हर रोज खुदा वीरान जिंदगियों को, ऐसी जिंदगियों को जो बियाबान की तरह हैं, जो दश्त की तरह हैं, जो खुश्क हो चुकी हैं, जिनमें तन्हाई है, जिनमें खौफ है, जिनमें जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं, जिस जिंदगी पर बदरूहों का राज है, दुश्मन की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम की कुदरत से, अपने रूहुल कुद्स की कुदरत से वो वहां पर जिंदगी वापस ले आता है। और जहां पर वीराने हैं और बियाबान है, वहां शादमानी आ जाती है और कसरत से कलियां फूट निकलती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और हलाक करने और मारने के लिए। यह इब्लीस का काम है, यह चोर का काम है, जो इंसान की जिंदगी में से शादमानी को चुरा लेता है और इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है, इंसानों को मंशियात पर लगा देता है, इंसानों की खूबसूरती चुरा लेता है, अजमत चुरा लेता है, और उनके अंदर जो खुदा का इमेज, खुदा की सूरत, खुदा की शक्ल पर हर एक इंसान पैदा किया गया, उनको डैमेज कर देता है। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो इंसान से मोहब्बत रखता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है, उसकी खातिर वो जमीन पर आ गया, मुजस्सम हो गया और उसने सलीब पर जान दे दी और वो मुर्दों में से जी उठा। ऐसे शख्स को जहां वीराने हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह जिंदगी ले आता है और शादमानी भर देता है और इत्मीनान ले आता है। आज मैं तमाम सुनने वालों के साथ कलाम कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगी इस तरह की है जहां पर कोई रौनक, कोई जलाल और तन्हाई है और खौफ है और बदसूरती है और गुलामी है और वहां पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, तो आज तेरे लिए मौका है। टर्न टू जीसस, अपना दिल खुदावंद को दे, उसके पास वापस आ जा। उसने तेरा फिदिया दिया है, अपने गुनाहों का इकरार कर तो जिंदगी और रौनक और जलाल और मुआफी तेरी जिंदगी के अंदर वापस लौट आएंगी। एक मिसाल मैं यहां पर पेश करना चाहता हूं। समूएल की किताब, क्या नाम है किताब का? बाइबल मुकद्दस में 2 किताबें समूएल के नाम पर हैं। बहुत बड़ा नबी इस्राएल में, लेकिन समूएल ये मौजज़ा था। इसकी मां जिसका नाम हन्ना है, उसकी बाबत समूएल की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसके कोई औलाद नहीं थी। व्हाट अ ट्रेजेडी! एक औरत के लिए शौहर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली, औलाद हो गई,
और घर के अंदर एक बदअमनी, छेड़छाड़, ताने लानते, क्योंकि हन्ना की जो सौकन थी, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो अपनी सौत हन्ना को कुढ़ाती थी, यानी मुश्तिल करती थी और उसे बेतरह छेड़ती थी। उसकी जिंदगी तलख कर दी गई। लेकिन हन्ना इबादत करती थी, हैकल जाती थी और खुदा के हुजूर हर साल कुर्बानी भी चढ़ाती थी। ना जाने खुदा से क्या क्या गिले करती थी, अजुर्दा थी, परेशान थी। उसकी बाबत लिखा हुआ है कि वो नहायत दिलगीर थी और वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे, यानी वो महसूस करती होगी कि खुदा मेरी मुसीबत पर नजर ही नहीं करता, मुझे उसने शायद नजरअंदाज कर दिया है। आगे लिखा, मुझे याद फरमाए, यानी खुदा शायद मुझे भूल गया है और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, उसने कह ही दिया। ये उसके दिल की हालत थी हन्ना की। वो दिलगीर भी थी, अजुर्दा भी थी, तलख भी थी, डिप्रेस्ड भी थी, तन्हा भी थी, आसूदा नहीं थी, बेटा चाहती थी, लेकिन उसकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा था। मेरे अजीजों, फिर लिखा है कि वो उठी और खुदा के हुजूर में आ गई और उसने अपना दिल उंडेल दिया और एक बात उसने की जो पहले कभी नहीं की थी। उसने कहा, अगर तू अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। पहले वो दुआ करती होगी, शायद अपनी आसूदगी के लिए, अपने लिए, अपने इंडिविजुअल मकसद के लिए, या अपनी अना के लिए, या मेरे पास भी बेटा है। लेकिन जो ही उसने दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं वो बेटा तेरे काम के लिए हमेशा के लिए दे दूंगी, तो उस वक्त खुदा और हन्ना वो एक ही पेज पर आ गए और एक मौजज़ा हुआ और तब्दीली आ गई कि हन्ना को औलाद मिल गई, उसको सैमुएल मिल गया। यहां पर एक और बात हम सीखें, अमूमन खुदा और हम एक पेज पर नहीं होते। जो ही हम उसके मंसूबों में आ जाते हैं, उसकी मर्जी में आ जाते हैं, उसके मकसद में आ जाते हैं, तो हमारी जिंदगियों के अंदर मोजज़े होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि खुदा बनी इस्राएल से कलाम करने के लिए एक नबी की तलाश में था। हन्ना अपने बेटे की तलाश में थी, लेकिन अपने लिए सेल्फ सेंटर्डनेस थी। खुदा नबी की तलाश में था, लेकिन जो ही खुदावंद को कहा हन्ना ने कि मैं वो बेटा तुझको दे दूंगी, तो हन्ना को बेटा मिल गया, खुदा को अपना नबी मिल गया और वो दोनों ही एक ही पेज पर आ गए। तो मेरे अजीजों, आज आइए अपनी जिंदगी को खुदावंद के सुपुर्द करें, उसके मंसूबों में दाखिल हों, ताकि वो दुआएं जो हम साल हा साल से कर रहे थे, उनका जवाब नहीं मिला, उनका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये वीराना शादमान हो गया, ये बियाबान, इसमें नरगिस की मानिंद शगुफ्तगी आ गई, यहां गीत आ गए, यहां हशमत आ गई, यहां खुदा का जलाल आ गया, यहां जिंदगी आ गई कि हन्ना जो है, लिखा हुआ है कि उसके चेहरा फिर उदास ना रहा। ये एक पहला काम खुदा ने कर दिया, तब्दीली आ गई, वीराने में शादमानी आ गई। और फिर लिखा है
کہ سمویل پیدا ہوا اور ہنا ہاؤ ہیپی شی واز، کتنی شادمان، اور پھر وہ اس کو اپنے ٹائم پر خدا کی حضوری میں لے آئی اور خداوند کے سپرد کر دیا۔ اور دوسرے باب میں لکھا ہے ہنا یہ کہتی ہے میرا دل خداوند میں مگن ہے۔ دیکھو ویرانے کے اندر کیسی شادمانی آ رہی ہے۔ وہ زندگی جو دشت کی طرح تھی، بیابان کی طرح تھی، جس میں خوف اور تلخی تھی، آج وہی ہنا گیت گا رہی ہے میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ یہ وہی ہنا ہے جو پہلے باب میں ایک ویرانگی اور پریشانی اور تلخی میں تھی۔ یہی ہنا ہے اب جو بڑی شان سے گیت گا رہی ہے کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، اور یہ بات، یہ معجزہ ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہنا کہتی ہے خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہے۔ کیا مکاشفہ اس کی روح میں اتر آیا اور اس کی زندگی ٹوٹلی ٹرانسفارمڈ ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، اگر آج آپ ہنا کی طرح ہیں، ویرانے کی طرح ہیں، ہمارا خدا اس قابل ہے، ناممکنات کا خدا ہے کہ وہاں پر کلیاں پھوٹ سکتی ہیں، وہاں پر حشمت آ سکتی ہے، وہاں خدا کا جلال آ سکتا ہے۔ اور یہ کام خداوند کرنے پر قادر ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے جب خداوند نیا آسمان، نئی زمین بنا دے گا۔ اس زمین پر کوئی کورونا نہیں ہوگا، اس زمین میں کوئی جراثیم نہیں ہوں گے، کوئی موت، کوئی بیماری، کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی تنہائی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آؤ تھوڑی سی جھلک اس زندگی کی مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھیں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے ایمانداروں کا، اور آؤ دیکھیں 22 باب، وہاں پر لکھا ہے پہلی آیت سے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ اینڈ نو پولوشن، پاک ماحول، فضا، صاف شفاف پانی، روح القدس کی ایک اور پکچر، اس کی زندگی، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ یہ وہی زندگی کا درخت ہے جس کو خداوند نے فرشتوں کے ذریعے بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا کہ آدم اور حوا اس تک نہ پہنچ سکے۔ آخر میں وہی زندگی کا درخت انسان کے لیے پھر بحال کر دیا گیا، اور لکھا ہے اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ واٹ اے ڈے، واٹ اے لائف دیٹ از کمنگ۔ اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ خدا کے لوگوں کا یہ مستقبل ہے۔
खुदा के लोगों के लिए ये शादमानी, ये जिंदगी, ये रौनक इंतजार कर रही है। और ये वो वक्त है जब खुदावंद हमेशा के लिए वीरानों को खत्म कर देगा। आज यही खुदा, जिंदा खुदा, हमारे दिल के वीरानों को बदल रहा है, हमें नया बना रहा है। लेकिन एक दिन आता है हम खुदावंद यीशु मसीह का मुबारक चेहरा वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। मेरे अजीजों, इस उम्मीद के लिए, इस जगह में आने के लिए, इस तब्दीली के लिए कि वीराने शादमान हो जाएं, मैं 2-3 बातें। नंबर 1, अमाल की किताब 3 बाब उसकी 19 आयत लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन आ सकते हैं, शादमानी के, इत्मीनान के, जिंदगी के, जलाल के, हशमत के आ सकते हैं। और इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है, खुदा के लोगों ने, पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को यीशु की नाम की कुदरत से शिफा बख्श दी, मौजज़ा हो गया और वो नाचने लगा, गाने लगा, शादमान हो गया, हिस्ट्री बदल गई। तो रसूल कहते हैं कि ये जिंदगी रूहानी तौर पर तुम्हारे अंदर आ सकती है। लेकिन कैसे? तौबा करो। नंबर 1, तौबा करो। खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई है। अपने गुनाहों से तौबा करो। आज इस मैसेज की दुनिया को फिर से जरूरत है। वापस आ जाओ और रजू लाओ खुदावंद की तरफ। तो लिखा है तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, इरेज कर दिए जाएं, डिलीट हो जाएं, एंड नो रिकॉर्ड, नो स्टोर। शायद ये जो कंप्यूटर है उस पर भी डिलीट होता है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो डिलीट हो जाता है लेकिन कंपनी के स्टोर में भी रहता है। लेकिन यीशु इस तरह गुनाह मिटा देता है, डिलीट कर देता है, कहीं पर भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। खुदावंद खुद भी हमारे गुनाहों को भूल जाता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और जब कोई शख्स तौबा करता है, खुदावंद के पास आ जाता है, उसके वीराने शादमान हो जाते हैं और खुदा की जिंदगी उसके अंदर आ जाती है। दूसरी बात, ईमानदारों के लिए इब्रानियों का खत बड़ी संजीदा बात लिखी हुई है। इब्रानियों का खत 12वां बाब उसकी 14वीं आयत लिखा है, सब के साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर, यानी पाकीज़गी के बगैर, मेल मिलाप की स्पिरिट के बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। तो इस दुनिया में हम क्या करें? एक ऐसी स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें जो मेल मिलाप पसंद करती है, जो नाराजगी में नहीं रहती, कड़वाहट में नहीं रहती, गुस्सीली नहीं होती। उसके अंदर एक शगुफ्तगी और मोहब्बत की स्पिरिट पाई जाती है। ये क्रिश्चियन आदमी की पहचान है। मेल मिलाप, मोहब्बत, इत्मीनान, सुलह और फिर पाकीज़गी। इसके बगैर, और पाकीज़गी भी वो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, एक म्यार है। तो अगर आज मेरे अजीज़ों हमारे अंदर किसी तरह की कड़वाहट है तो आओ उसका इकरार करें। कोई नापाकी है, कोई गुनाह है, अंदर छिपा हुआ है, कभी इकरार नहीं किया,
तो आओ आज ही अपने अपने घरों में जहाँ पर भी आप ये कलाम सुन रहे हैं, आंखें बंद करें, झुक जाएं और उसके पास वापस आएं। तो यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है और हमारे गुनाह मिट जाते हैं और बियाबान और वीराना शादमान हो जाता है और दश्त खुशी करेगा। नरगिस की मानद शगुफ्ता हो जाए, खूबसूरत फूल की तरह जो फ्रेश और उसके अंदर खुशबू होती है। हमारी जिंदगी उस तरह की हो जाएगी। आओ खुदावंद के सामने। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं। तो जिंदगी का सरचश्मा है। मेरी दुआ है तमाम सुनने वालों को बरकत दे, ताकि हमारे वीराने और हमारा बियाबान इसमें जिंदगी और रौनक और मौसीकी और शादमानी और कुदरत और जलाल और हशमत लौट आए। हमारी मदद कर। पाकिस्तान में चर्च पर पाक रूह की बारिश कसरत से नाज़िल फरमा। एक अजीब मोजज़ा कर। तो वो खुदा है जो अपने कलाम की कुदरत से तूफानों को और लहरों को रोक देता है। यीशु के नाम में मेरी दुआ है कि तमाम चर्च के अंदर जिंदगी लौट आ जाए, बेदारी आ जाए, बरकत आ जाए। हम सारी इज्जत, सारा जलाल आसमानी बाप तुझको देते हैं, मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की शराकत आप सब के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे।